आज इग्निशन में ले चलेंगे वॉल्वो XC60 फेसलिफ्ट के टेस्ट ड्राइव पर। करेंगे वॉल्वो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया हैरियर और सफारी का एडवेंचर वेरिएंट। करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से खास बात। ले चलेंगे MG साइबरस्टर EV के टेस्ट ड्राइव पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो इग्निशन में। आज के एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बेहद ही खास गाड़ी वॉल्वो की हाल ही में लॉन्च हुई फेसलिफ्टेड XC60 से। इस नई XC60 में वॉल्वो ने कई अहम बदलाव किए हैं। हम टेस्ट ड्राइव के जरिए आपको बताएंगे कि परफॉर्मेंस, कंफर्ट, सेफ्टी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में ये फेसलिफ्ट वर्जन अपने पुराने मॉडल से कितनी है एडवांस। तो आइए चलते हैं शानदार SUV की टेस्ट ड्राइव पर और जानते हैं वॉल्वो XC60 फेसलिफ्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है वॉल्वो XC60 जो कि एक रिफ्रेश्ड अवतार में है। तो इस कार के अंदर कौन कौन से है चेंजेस, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके ओवरऑल प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कार है दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक पहले से ही थी और अभी भी इस कार के अंदर आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट ग्रिल है उसको चेंज कर दिया गया है और आप देखेंगे तो कार के अंदर जो सिल्वर क्रोम है इसके एलिमेंट भर भर के आप देख सकते हैं फ्रंट में। और आप साइड में देखेंगे तो इसका जो एलॉय व्हील है इसको भी पहले से इन्हेंस कर दिया गया है। 19 इंच के एलॉय व्हील हैं और नए डिज़ाइन के साथ ये आते हैं। और इसकी जो साइड प्रोफाइल है आप देखेंगे तो ओवरऑल इसकी जो साइड प्रोफाइल है पहले ही काफ़ी खूबसूरत थी और उसको आगे फॉरवर्ड किया गया है, यानी कि जो नियमित मॉडल है सेम उसी तरीके से आप इसके रियर प्रोफाइल को देख सकते हैं। क्रोम एलिमेंट का पूरा इस्तेमाल किया गया है और इसके जो विंडो हैं वो भी काफ़ी खुले हुए हैं, जिससे कार के अंदर जो एयर है वो काफ़ी क्लियर ढंग से आता हुआ नज़र आएगा। और आप देखेंगे तो ये जो ORVM है इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर दिया गया है और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप एक कैमरा लगा हुआ देख सकते हैं जो कि डिनोट करता है कि इस कार के अंदर 360 कैमरा व्यू है। वहीं पे इसका जो रियर प्रोफाइल है इसके अंदर एक अहम बदलाव किया गया है। इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको नए इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे और पीछे आपको बड़ा सा वॉल्वो लिखा हुआ दिख जाएगा और पहले की तरह इसके अंदर B5 और ऑल व्हील ड्राइव लिखा हुआ दिखेगा, जो ये दर्शाता है कि ये कार ऑल व्हील ड्राइव लेस है, यानी कि आप किसी भी टेरेन में इस कार को आसानी से चला सकते हैं। XC60 यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। वहीं पर इस कार के इंटीरियर में चलते हैं। तो अब इसके इंटीरियर में आते हैं तो जो इसके इंटीरियर में बदलाव है वो सबसे बड़ा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। अब इसके अंदर 11.2 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो कि रिप्लेस किया है 9 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम से। और इसका जो 21% अब ये और भी ज़्यादा बेहतरीन आपको इसकी विजिबिलिटी दिखेगी और भी इसको फास्ट कर दिया गया है, इसका UI और अच्छा हो गया है। और आप ये चीज़ देखिए, इस कार के अंदर आपको इस तरीके के जो एलिमेंट हैं वो हर तरफ दिखेंगे, चाहे वो AC वेंट के साइड हो या फिर ड्राइविंग सीट के साइड हो या फिर इसका जो बदला हुआ सेंट्रल कंसोल है यहाँ पर भी आपको इस तरीके से वुडन फिनिश मिल जाएगा। और आप ये देखिए, इसको पूरी तरीके से आप यहाँ पे ढक भी सकते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे तो क्रिस्टल आपको गियर नोज मिल जाएगा। और जो सबसे बेहतरीन है इसका इंजन स्टॉप और इंजन ऑफ का बटन, ये भी आपको यहाँ दिख जाएगा जो कि काफ़ी सही तरीके से कार को स्टार्ट करता है। और आप देखेंगे पहले की तरह इस कार के अंदर वेंटिलेटेड और हीट सीट मिल जाते हैं। इसका जो सनरूफ है यहाँ से खुलता है और आप देखेंगे तो इस कार के इंटीरियर में कुछ ऐसी प्रीमियम चीज़ें दिखती हैं जो इसको और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाती हैं। तो आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही यूनिक है, अन्य गाड़ियों में नहीं दिखती है। मैंने इसका सनरूफ खोल दिया है, अब आप देखेंगे तो ये जो सनरूफ है वो पूरी तरीके से खुलता है, यानी कि जो पीछे बैठेगा उसको भी पूरी विजिबिलिटी मिलेगी, वो भी पूरा आनंद उठा सकता है। वहीं इस कार के जो रियर पैसेंजर सीट है वहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा लेग रूम मिल जाएगा, बड़ा सा स्पेस दिख जाएगा। और यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं AC वेंट, जिसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने अनुसार इसका जो फ़ैन है उसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और इसके अंदर आपको स्पीकर मिल जाएगा जो काफ़ी प्रीमियम है।
और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बॉटल रखने की व्यवस्था मिल जाएगी। हालांकि जो रियर पैसेंजर सीट है यहाँ पर जो वेंटिलेटेड सीट है उसकी व्यवस्था नहीं दी गई है, लेकिन आप क्वालिटी देखेंगे ओवरऑल इसके इंटीरियर की तो आपको काफ़ी प्रीमियम नज़र आएगा, जो कि XC90 से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड नज़र आएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसका जो इंटीरियर है काफ़ी प्रीमियम है और एक्सटीरियर में भी काफ़ी चेंजेस हैं जो इसको और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। ये तो रही इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात। चलिए एक टेस्ट ड्राइव के माध्यम से आपको बताते हैं कि इस कार के साथ कैसा रहा मेरा ड्राइविंग अनुभव। तो अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग अनुभव की। तो वॉल्वो XC60 में ज़्यादा बड़े अपडेट तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भी इसके अंदर बदलाव दिया गया है वो और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं इस कार को। जैसे कि इसके फ्रंट की जो नई ग्रिल दी गई है, नए अलॉय व्हील दिए गए हैं, वो और भी ज़्यादा इस कार के प्रोफाइल को इन्हेंस करते हैं। वहीं पे कार के अंदर आप देखेंगे तो 11.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जो कि रिप्लेस किया है 9 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम को, और 21% इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ गई है, यानी कि जो इसका UI है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, चलाने में आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो पहले की तरह ये कार सपोर्ट करेगी। वहीं पर आप देखेंगे तो इसका जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। मैं आपको लाइव चेक करके बताता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ORVM के साइड में तो अभी यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जल रही है, लेकिन जैसे ही ब्लाइंड स्पॉट पे मेरे साइड में जो बाइक चल रही है, मैं यहाँ से मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे ही ये ब्लाइंड स्पॉट पे आएगा यहाँ पर ये लाइट जलने लगेगी। इससे ड्राइवर सीधे तौर पे अलर्ट हो जाएगा और कार को अपनी दिशा में अपने तरीके से वो मोड़ लेगा, और इससे न केवल दुर्घटना से बचते हैं बल्कि आप एक रियल टाइम में एक ऐसी गाड़ी का अनुभव लेंगे जो कि और भी ज़्यादा आपका जो प्रैक्टिकलिटी है उसको इन्हेंस करती है। वहीं इस कार के अंदर जो थीम है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, और इस कार के अंदर पहले के तरीके से 2.0 लीटर का इंजन दिया गया है जो प्रोड्यूस करता है 250 हॉर्स पावर और 350 न्यूटन मीटर की टॉर्क, यानी कि मैकेनिकली इसके अंदर बदलाव नहीं किया गया है। इस कार को जब आप चलाएंगे तो आपको नियमित XC60 की तरीके से ही फीलिंग आने वाली है, लेकिन जो इसके अंदर बदलाव किए गए हैं वो इसको और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये थी वॉल्वो XC60 फेसलिफ्ट से जुड़ी पूरी जानकारी। जी बिजनेस से खास बातचीत में कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने अपने अपकमिंग प्लान्स और स्ट्रेटजीज को लेकर कई अहम जानकारियां शेयर की हैं। आइए जानते हैं। वॉल्वो की नई गाड़ी आज भारत में लॉन्च हुई है। प्राइस रेंज क्या रख रहे हैं, कौन कौन से कलर्स में भारत में आएगी और किस तरीके से आप भारतीय मार्केट में इस गाड़ी का सक्सेस देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने थोड़ी देर पहले बोला वोल्वो का इंट्रोडक्शन दिया, बट वोल्वो आई वुड से इज़ इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कार मेकर्स इन द ग्लोब, एंड देयर इज़ अ हिस्ट्री बिहाइंड इट। बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम सेफेस्ट हैं। वो बोलने के बाद मैं ये बोलूँगा, आज हमने XC60 जो ऑलरेडी हमारी, अगर आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा वोल्वो अगर बिकी है तो XC60 बिकी है। इसने पुराने सब रिकॉर्ड, हमारे वोल्वो के इंटरनल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, और हम इसको एक नए रूप में लाएँ, न्यू वोल्वो XC60। प्राइस आपको मैंने बताई, जैसे आपने ही बोला, 71,90,000 ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। ये बस अभी से लेके, क्योंकि हम वी आर जस्ट एंटरिंग द फेस्टिव सीजन, तो फेस्टिव सीजन तक चलेगा। उसके बाद ऑब्वियसली द प्राइस विल नॉट स्टे एट दिस प्राइस। तो हमारे आपके जो दर्शक हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अभी आइए और गाड़ी बुक कराइए, सो दैट आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस का बेनिफिट मिल सके। बाकी एक गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें नई लाई गई हैं, चाहे इसको आप बाहर से देखिए बोल्डर लुक है, पीछे से देखिए बोल्डर लुक है, और इसमें सबसे मैं इंटरेस्टिंग बताऊंगा, हमने जो इंटीरियर दिया ब्लॉन्ड इंटीरियर, बहुत लग्जूरियस, आप देखेंगे जब आपको दिखेगा तो लग्जूरियस इंटीरियर है जो कि हम इस गाड़ी में लेकर के आए हैं। और एंटरटेनमेंट सिस्टम बहुत पहले से इम्प्रूव्ड है, बड़ा स्क्रीन है पहले से, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स इसमें हमने करे हैं, और ये बहुत अच्छा पैकेज है। सेफ्टी के बारे में मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर वोल्वो है तो सेफ्टी तो होगी, जितने चीज़ें आप सोच सकते हैं हर प्रकार की सेफ्टी। तो सेफ्टी की बारे में बात कर रहे हैं आप, बड़े स्क्रीन की बात कर रहे हैं, लग्जरियर इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं, और 71 लाख प्राइस की जब हम बात करते हैं तो एक और गाड़ी हमारे दिमाग में आता है, टेस्ला, जो भारत में आ चुकी है। भारत में पहला शोरूम भी खुल चुका है। टेस्ला के आने से वॉल्वो के मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, या आप किस तरीके से इस चीज़ को, टेस्ला के भारत में आने को देखते हैं? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारे हमारी आबादी दुनिया में सब ऑलमोस्ट हम नंबर 1 पे हैं,
तो ऑब्वियसली सब लोग आएंगे यहाँ पे, है ना। सबको यहाँ पे इंडिया में मार्केट में इंटरेस्ट है, तो हम सबको एज फेलो कार मेकर्स देखते हैं। वी आर ऑल वेलकम। इंडिया की अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। हर कार मेकर अपनी अलग अलग सेगमेंट में प्ले करता है, अपने अलग अलग सेगमेंट में उनका प्ले रहता है। तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारा एक हेरिटेज ब्रांड है हमारी, जो सेफ्टी के लिए जानी जाती है, हमारी स्कैंडिनेवियन रूट्स के लिए जानी जाती है, ये अपने आप में एक हम स्टैंड अलोन पोजीशन में खड़े रहते हैं। और बाकी कंपनीज जो आ रही हैं उनका स्वागत है। हम यहाँ पे पहले से हैं, जो नया आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। सबके लिए मार्केट, इंडिया में बोलते हैं कि हर चीज़ की मार्केट है। सर, हर चीज़ की मार्केट अगर इंडिया में है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? XC60 के अलावा क्या कोई और दूसरे गाड़ियाँ हैं जो आपके पाइपलाइन में है जिसको आप लॉन्च कर सकते हैं, या आगे का आपका क्या प्लान है? देखिए, हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो हमारी गाड़ियाँ ऑलरेडी इंडिया में हैं, उसके अलावा अभी XC60 हमने नई रूप में पेश करी है। बहुत ही जल्दी हम EX30 भी लाने वाले हैं, जो जल्दी आप देखेंगे कुछ महीनों में वो भी आ जाएगी गाड़ी। तो हम धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड करें। वो इलेक्ट्रिक कार है, ये माइल्ड हाइब्रिड कार है, तो हमारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे हमें बढ़ाना ही है। हम ट्रांजिशन की तरफ हैं और उम्मीद है कि ये फेस्टिव सीज़न सभी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए एक अच्छा बूस्ट लेके आएगा। टाटा मोटर्स ने हाल ही में टाटा हैरियर और सफारी के नए एडवेंचर एक्स वेरिएंट को लॉन्च किया है। सफारी एडवेंचर एक्स की एक्स शोरूम कीमत 20 लाख रुपए रखी गई है, जबकि हैरियर एडवेंचर एक्स वेरिएंट की कीमत 19 लाख रुपए एक्स शोरूम तय की गई है। जी बिजनेस से खास बातचीत में टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने इस नए वेरिएंट की खासियतों और इसमें दिए गए एडिशनल फीचर्स के बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि ग्राहकों को इस वेरिएंट से क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। टाटा हैरियर और सफारी का नया वेरिएंट एडवेंचर एक्स आ गया है। इसके अंदर ढेर सारी खूबियां हैं और इसको बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ विवेक सर मौजूद हैं। विवेक सर, क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी ढेर सारे इसमें अपडेटेड फीचर हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो ये एडवेंचर एक्स क्या है, इसके अंदर खूबियाँ? देखिए, टाटा मोटर्स का हमेशा जो फिलॉसफी रहा है कि कस्टमर्स को ऊपर वाले फीचर्स या बेनिफिट्स हमेशा नीचे प्राइस पॉइंट्स में देते जाएं। पहले हमारे सबसे पहले मॉडल से ही यही फिलॉसफी हमारा, मैं कहूँगा, हमारा वैल्यूज से जुड़ा हुआ है। सो टाटा सफारी और हैरियर में भी यही हमारा इरादा है। बहुत सारे कस्टमर्स से बात किए, अगर टॉप ट्रिम्स लेते हैं कि इसका 100 से भी ज़्यादा फीचर्स है, लेकिन कस्टमर्स से पूछे कि अगर 4-5 फ़ीचर आपको ऐसे चाहिए जो हम अब हर बार जब गाड़ी चलाते हैं तो ये इस्तेमाल हो, एट द सेम टाइम टॉप टेक्नोलॉजी भी हो, और आपको सेफ्टी और कंफर्ट में काफ़ी असर पड़ता है। कस्टमर्स ने 2-3 ऐसे फ़ीचर बताए। एक चीज़ है 360 डिग्री कैमरा। हमारे जो सड़क में वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, 360 कैमरा तो बहुत ही ज़रूरत है, इधर फॉर पार्किंग और फॉर क्लोज ट्रैफिक कंडीशंस। ADAS ऐसी चीज़ है जो हर दिन उसका जो वैल्यू ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। पहले 2-3 साल पहले जब कस्टमर्स को थोड़ा बहुत ओवरवेल्म हो जाते थे, बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बट अभी आदत पड़ गया। एक आध कस्टमर ऐसे भी बोले कि अभी हम जब इंडिकेटर ऑन करते हैं तो पहले हम ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर देख लेते हैं, तो इतना वो क्या ना मसल मेमोरी में घुस जाता है। और अब कस्टमर्स को पता चल गया कि ADAS से हमें काफ़ी सेफ्टी मिल जाता है और ईज़ ऑफ ड्राइविंग भी मिलता है। सो कस्टमर्स कहें कि इस साइज़ की गाड़ी में ADAS हमें मिल गया तो बहुत अच्छा लगेगा। सो ऐसे 3-4 फीचर्स है। पैनोरामिक सनरूफ हमेशा पॉपुलर ही रहा है, प्लस इंटीरियर सेफ्टी एंड ऑल दैट। सो हमने सोचा कि अपर लेवल जो अकम्प्लिश ट्रिम है, जो डार्क वेरिएंट है, उसमें से 2-3-4-5 ऐसे फीचर्स नीचे तक ले आएंगे जो लोअर लेवल 19.99 फॉर सफारी और 18.99 फॉर हैरियर, इस प्राइस पॉइंट में भी कस्टमर्स को बेनिफिट हो जाएगा। सो काफ़ी सारे इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशंस किए, काफ़ी सारे कॉस्ट सेविंग करके हमने लोअर एंड तक लेके आए। सो वही एडवेंचर एक्स और सफारी एक्स। गाइस, जिग्निशन में वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको कराएंगे MG साइबरस्टर EV का ट्रैक एक्सपीरियंस। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपके फेवरेट शो जिग्निशन में एक बार फिर स्वागत है। MG साइबरस्टर EV को हाल ही में 75 लाख रुपए एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था। इस 2-सीटर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को लोग इसके लुक और परफॉर्मेंस के लिए काफी पसंद कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं एक रोमांचक ड्राइव पर और जानते हैं इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार में क्या है खूबियां। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है MG साइबरस्टर EV, एक ऐसी कार जो अपने लुक के लिए, अपने फीचर्स के लिए और अपने क्विक एक्सेलरेशन के लिए जानी जाती है। तो इस कार के अंदर कौन कौन सी है खूबियाँ, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और इस कार को मैं बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में चला के भी दिखाऊंगा कि ये कितनी क्विक है और कितनी है ये फास्ट। लुक और डिज़ाइन की बात करें तो ये कार अपने बोल्ड लुक और अपने स्टाइल के लिए जानी जाएगी और रोड प्रेजेंस भी इसका काफ़ी कमाल का है। सड़कों पे जब ये निकलती है तो लोग ज़रूर अपनी निगाहें इसकी ओर करते हैं और इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक कार के अंदर एंट्री लेने का तरीका है, वो है इसका डोर। इसका डोर यहाँ पे एक बटन क्लिक करने से ये अप होता है और ये न केवल आपको कॉन्फिडेंस देगा बल्कि आपको एक एहसास देगा एक प्रीमियम कार चलाने के लिए। वहीं पे आप इस कार को आप ओवरऑल देखेंगे तो इसका जो लुक है काफ़ी आपको बोल्ड, स्टाइलिश और एक स्पोर्ट कार की तरीके से नज़र आएगा और इसकी कीमत इतनी अच्छी रखी गई है कि लोग इसको इसके कीमत के लिए भी काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो 4533 मिलीमीटर की इसकी लंबाई है। वहीं पर इसकी जो चौड़ाई है 1912 मिलीमीटर की है और इसकी जो ज़मीन से हाइट है वो है 1388 mm की और एक टायर से दूसरे टायर की जो डिस्टेंस है यानी कि जो इसका व्हील डिस्टेंस है वो है इसका व्हील बेस 2689 मिलीमीटर का, जो कि इसको हेल्प करता है एक स्पोर्ट कार बनाने में। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप MG की बैजिंग देख सकते हैं और इसकी जो LED DRL लाइट है उसको भी काफ़ी यूनिक बनाया गया है और कार के अंदर 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और ये जो इलेक्ट्रिक कार है ये अपने स्पोर्टीनेस के लिए जानी जाती है। सो इस कार के अंदर क्या कुछ मिलता है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके पहले देखते हैं कि इसके बूट में क्या जगह है या फिर नहीं। तो इसका बूट कहाँ से खुलेगा, तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसको मैंने क्लिक किया और ये है इसका बूट स्पेस। तो अच्छा खासा यहाँ पे सामान रखने की व्यवस्था दी गई है और इसके अंदर चार्जर वगैरह दिया गया है जिससे आप इस कार को चार्ज कर सकते हैं। और इसका जो रियर प्रोफाइल है आप देखेंगे साइबरस्टर लिखा हुआ और यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो एरो बना हुआ है जो कि इसको और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। और इसका जो पेंट ऑप्शन है येलो कलर, ये सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला MG साइबरस्टर का कलर में से एक है। और इसका व्हील बेस देखेंगे, इसका जो एलॉय व्हील है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक नज़र आएगा। MG की यहाँ पर आपको बैजिंग दिख जाएगी। और अब इस कार के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसकी कार के अंदर कौन कौन से मिलते हैं एडवांस फीचर्स और अंदर से कार कैसी है। इस कार के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील आपको नज़र आएगा और ये जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी मजबूत है क्योंकि स्पोर्टी कार है। 200 की स्पीड 10 सेकंड के अंदर पहुँच जाती है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत मजबूत इसका आप स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर आप देखेंगे तो MG की यहाँ पर आपको लोगो नज़र आएगी और यहाँ पर आपको प्रीमियम ढेर सारे बटन दिखेंगे। ये यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील को सेट करने वाला बटन है और यहाँ पर सुपर स्पोर्ट मोड, यानी कि जैसे आप इस कार को इस बटन को दबाएंगे तो ये कार एकदम अपने सबसे टॉप टॉर्क वाली स्पीड में आ जाएगी। और इस कार के अंदर 750 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट होती है। तो आप समझ जाइए कि कार कितनी फास्ट है। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेंट्रल कंसोल मिल जाएगा जो कि काफ़ी मजबूत, और यहाँ पर हैंडल है। अगर आप काफ़ी स्पीड में कार चला रहे हैं तो
इसके ज़रिए आप कंट्रोल अपने ऊपर और कार के ऊपर आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर सारा आप देखेंगे तो ड्राइविंग मोड आपको नज़र आएगा। यहाँ पर रिवर्स करने के लिए आप इसको खींचेंगे तो रिवर्स का दब जाएगा, जैसे मैंने इसका ये रिवर्स का दबाया है। और ये जो है ये न्यूट्रल का बटन है और यहाँ पर ड्राइविंग है, यानी कि इस कार को स्टार्ट करने के बाद चलाने के लिए यहाँ पे आप ड्राइविंग मोड एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ से इसका जो साइड का विंडो है वो ओपन होता है और क्लोज़ होता है। और अगर आपको राइट साइड यानी पैसेंजर सीट के तरफ का अगर आपको ये विंडो और गेट आपको खोलना है तो आप यहाँ से इसके गेट को खोल सकते हैं और यहाँ से आप इस कार को पूरी तरीके से ओपन रूफ बना सकते हैं। इस बटन को जैसे आप नीचे दबाएंगे और जैसे ही आप इस बटन को ऊपर दबाते हैं तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको दबा दिया है और ये पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाती है। और ये दोनों विंडो को भी मैं आपको दबा के दिखाता हूँ। और इस कार के अंदर ढेर सारे आपको प्रीमियम फीचर्स तो मिलती हैं, जैसे कि बोस के 8 स्पीकर और अंदर ये जो सीट है इसको भी आप इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रहा इस कार को बंद करने वाला बटन। तो मैं एक साथ दोनों को दबाऊंगा और ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। काफ़ी यूनिक तरीके से बंद होता है और यही वजह है कि साइबरस्टर इंटरनेट पे इन दिनों काफ़ी वायरल है। कार को मैंने रेसिंग ट्रैक पे 208 किलोमीटर तक चलाया है इसकी टॉप स्पीड। बाकी कंपनी इसको 240 किलोमीटर प्रति घंटे इसको क्लेम करती है। और आप देखेंगे तो इसको खोलने का मैं अंदाज़ दिखाता हूँ। ये पूरी कार यहाँ पे एक बटन है, इसको दबाने से ये पूरी तरीके से खुल जाती है। तो ओवरऑल ये दिखने में कार आपको इस तरीके से नज़र आएगी। सेफ्टी के लिए भी इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो इस कार के अंदर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर एडास लेवल 2 जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। वहीं पर इस कार के अंदर 4 एयरबैग आपको देखने को मिलेगा और दिखने में कार स्पोर्टी तो है ही, साथ ही साथ इसके अंदर आप देखेंगे तो ढेर सारे प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल भी नज़र आएंगे। जैसे कि इसका जो सीट है, आप सीट देखेंगे तो काफ़ी आपको प्रीमियम नज़र आएगा और ये एक गेमिंग सीट से इंस्पायर्ड है, फार्मूला 1 रेसिंग सीट से इंस्पायर्ड है। बैटरी पैक की बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है 77 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि सिंगल चार्ज पे 580 किलोमीटर की रेंज ये कार देगी। और इस कार के अंदर मिल जाता है आई स्मार्ट फीचर, यानी कि जो आई स्मार्ट फीचर है वो काफ़ी इसमें एडवांस दिया गया है। इस फीचर के ज़रिए आप काफ़ी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप वॉइस कमांड के ज़रिए ढेर सारे फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। वहीं पे आप रियल टाइम मैप नेविगेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं और रिमोट से आप इस व्हीकल के कई ढेर सारे फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। वहीं OTA अपडेट्स को भी आप स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट वॉच से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो रही MG साइबरस्टर से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब देखना यही है कि 75 लाख रुपए की कीमत में आने वाली ये इलेक्ट्रिक कार क्या वाकई इंडियन रोड्स के लिए बनी है, लोग किस तरीके से इस कार को प्यार देते हैं, ये आने वाला टाइम ज़रूर बताएगा। बाकी ये जो कार है ये एक स्पोर्ट ओरिएंटेड है और काफ़ी अच्छी इसकी जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। मैंने इस कार को 0 to 200 चेक किया है, जो कि महज 7-8 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट किया है। हालांकि जहाँ पे मैंने टेस्ट किया है वो एक रेसिंग ट्रैक था। अब ये जो कार है इंडियन सड़कों पे कितनी सक्सेस होती है, अब ये देखना होगा। अब वक्त चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज़ व्हील का, जहां हम आपको ऑटो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में बताते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में एक और बड़ा कदम उठाया है। शोरूम की शुरुआत के बाद टेस्ला ने अब अपना पहला चार्जिंग स्टेशन भी लॉन्च कर दिया है। इस स्टेशन में कुल 8 चार्जर इंस्टॉल किए गए हैं, जहां 4 V4 सुपर चार्जर और 4 डेस्टिनेशन AC चार्जर लगाए गए हैं। सुपर चार्जर की चार्जिंग कैपेसिटी 250 kWh है और AC चार्जर की कैपेसिटी 11 किलोवाट है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो सुपर चार्जर से टेस्ला ग्राहक महज 15 मिनट में 267 किलोमीटर तक के लिए चार्जिंग कर सकते हैं। वहीं AC चार्जिंग अगर 1 घंटा चार्ज करेंगे तो 70 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। कीमत की बात करें तो अगर आप सुपर चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपको 24 रुपये प्रति किलोवाट खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप AC चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपको 14 रुपये प्रति किलोवाट देने होंगे।
तो आज इस शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।